हेलो वेलो, मैं हूँ फैक्ट बाई। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और क्या आप एसआरके का डायलॉग समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वेल फिगर नॉट, क्योंकि फैक्ट बाय खुद आपको समझाएगा। पर शाहरुख के प्यार में चाइना की तकरार को भुलाया नहीं जा सकता। हमारा वो पड़ोसी जो सामने से मुस्कुराता है और फिर हमारे ही बॉर्डर को कब्जे में करने की रणनीति बनाता है। और इस बार उसकी रणनीति के खिलाफ सिर्फ इंडिया नहीं, 4 देशों ने आवाज उठाई है। पर चाइना की रणनीति जानने से पहले एक सीटी तो बनती है, क्योंकि अब इंडियन आइडल पे आपको इनका रोना धोना और या इधर उधर की बातें नहीं, असली संगीत सुनने को मिलेगा। क्योंकि कंटेस्टेंट की जगह नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को ही कर दिया है शो ने आउट। जानना चाहते हैं क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले फैक्ट बाई आज की हंस दे इंडिया खबर को मिस न करने का डिस्क्लेमर दे दे। नंबर 1, घर घर की कहानी। सुशांत सिंह को गुजरे 3 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी उनके गुजर जाने के सच को कबूल करना और उन्हें भुलाना दोनों ही फैंस के लिए नामुमकिन है। इसीलिए सुशांत से जुड़ी हर खबर की तह तक जाने में फैंस जुट जाते हैं और ऐसी ही कोशिश में लोग पहुँचे अदा शर्मा तक। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले अदा के मुंबई में घर खरीदने की खबर आई और फिर ये उड़ती उड़ती खबर भी आई कि जो घर वो खरीदने वाली है वो और किसी का नहीं पर सुशांत सिंह का है, जहां उनकी लाश मिली थी। ऐसे में वायरल बयानी ने अदा से ही पूछ लिया कि क्या सच है और क्या झूठ। और जवाब ये मिला कि जो भी है वो सबसे पहले उन्हें बताएंगी। यानी अभी तक इस खबर पे सच की मोहर नहीं लगी, पर ये मोहर जब भी लगेगी फैक्ट बाई उसकी खबर आपके लिए लाएगा। पर फिलहाल फैक्ट बाई के पास है आपके लिए ये फैक्ट कि अपनी आखिरी फिल्म में 2 घंटे 18 मिनट की एक्टिंग के बाद अदा को मिले सिर्फ 1 करोड़ रुपए। और हैरानी की बात यह है कि उर्वशी रौतेला सिर्फ 1 मिनट के 1 करोड़ लेती है। उर्वशी ने एक अपकमिंग मूवी में 3 मिनट का आइटम नंबर करने के लिए 3 करोड़ की डिमांड रखी है, यानी 1 मिनट के 1 करोड़। और ऐसा हुआ तो वो इन सब को पीछे छोड़कर हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का खिताब ले जाएंगी। अब फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ये तो एक्टर कौन? वेल रजनीकांत, जिन्हें जेलर के लिए 110 करोड़ की फीस और फिल्म हिट होने पे 100 करोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग चेक का सौभाग्य मिला। बोले तो रजनीकांत 210 करोड़ की पेमेंट पाने वाले स्टार बन गए। क्यों हिला डाला ना। नंबर 2, मैदाने इंटरनेट। इंटरनेट के दौर में ना बंदूकें ना हथियार, लड़ने के लिए कुछ चाहिए तो फ्री टाइम, जो बिग बॉस फैंस के पास भर भर के है। तभी तो बिग बॉस ओटीटी खत्म हुआ, पर फैंस अब भी यही बात लेकर बैठे हैं कि एल्विश और फुकरा को कितने वोट मिले थे, कंपटीशन कितना तगड़ा था। इस बात पे सफाई देते हुए एल्विश ने बताया कि उन्हें सिर्फ उनके वोट्स की गिनती बताई गई थी और किसी की नहीं। मुझे जो मैंने बताई थी 280 मिलियन वाली बात, वो अलग है, वो मेरे को बताई, किसी और का नहीं बताया मुझे। और ये भी कहा कि किसी को कितना वोट मिला ये सिर्फ एंडमान को पता है और वो शो जीत गए तो अब लड़ाई खत्म करो। और एक तरफ भाईचारे में झगड़ा तो दूसरी तरफ अबिया। पहले अबिया की जोड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे नजर आई और फिर इनके म्यूजिक वीडियो का लोग इंटरनेट पे, जिसे देख अबिया फैंस ने कहा मनीषा के भाई एंड भाभी इन 1 फ्रेम। तो वहीं अबिशा फैंस ने जिया को हटा के मनीषा को फोटो में चिपकाया और उसे बेटर फोटो बता दिया। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं, असली मुद्दा ये है कि इनके म्यूजिक वीडियो को लव सॉन्ग नहीं ब्रेकअप सॉन्ग बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नंबर 3, राखी वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा टीचर कैसा हो, खान सर जैसा हो, यही नारा हर स्टूडेंट गुनगुना रहा है जब से सर जी पढ़ाने आए हैं। और क्यों ना हो, खान सर के आने से पढ़ाई की फीस भी कम हुई और हर एक बच्चे को पढ़ाई का मौका मिल रहा है। वहीं स्नेह भाव बच्चों ने भी खान सर के प्रति दर्शाया है और रक्षाबंधन के पर्व पर उन्हें 7000 से भी राखियां मारी गयी। और बस चंद घंटों में इतनी राखी बंधने के बाद कई लोगों का ये भी मानना है कि खान सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इनफैक्ट जब इस पर उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया तो वो YouTube पर तुरंत वायरल हो गया। और तो और उन्होंने अपने वीडियो द्वारा संदेश भी पहुंचाया कि बेटी को पढ़ाना कितना आवश्यक है। अपनी बहनों को पढ़ने दीजिए, बेटियों को जितना पढ़ने दीजिए, पढ़ लिख कर परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करे, उन्हें मत बांधिए बेड़ियों में। यानी वापस अपनी बड़ाई मारने की जगह सर जी ने बस ज्ञान ही बांटा। शायद इसीलिए आज खान सर पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। शायद उन्हें भी पता था कि हथियार से 1-2 आदमी की जान जा सकती थी। और खान सर लोगों के बीच काफी चर्चा में है, मगर जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है तब वो किसी न किसी की आंखों में जरूर छुपता है। इसी के चलते उनके कोचिंग में बॉम्ब से अटैक भी हुआ था। आपकी कोचिंग सेंटर में बम फटा था बाहर कहीं? ऑफिस में मेरे हम पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लड़के थे,
क्लासरूम में यहाँ पे अचानक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, धड़ाम धड़ाम बम गिरने लगा। लेकिन सर ने हर चीज को पार करके बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। अगर आप भी सर को इतना ही चाहते हैं तो कमेंट में #खान सर जरूर लिखें। नंबर 4, शो ने किया जजेस को आउट। पहले इंडियन आइडल इंडिया को सिंगर्स देने के लिए जाना जाता था और आज इंडियन आइडल सुनते ही किसी को हिमेश की ओवर एक्टिंग याद आती है तो किसी को नेहा कक्कड़ के रोने धोने का ड्रामा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, और किसी को आदित्य के डैड जोक्स। पर अब और नहीं, क्योंकि नए इंडियन आइडल की अब ये लिखेंगे कहानी। इस साल नेहा की जगह आप श्रेया घोषाल और हिमेश की जगह कुमार सानू को जज पाओगे। पर ये जोड़ी क्यों टूटी तो सुनो। हिमेश भाई ने अपनी सफाई में कहा कि इस बार वो सारेगामा पे जज कर रहे हैं और आगे अपनी फिल्म बैड एस रवि कुमार पे काम करने के चलते उनकी डेट्स खाली नहीं है। वहीं उनके सारेगामा वाले सफर से आदित्य नारायण भी होस्ट के तौर पे जुड़े हैं। पिछले साल शो के बीच से गायब हो जाने वाली नेहा कक्कड़ का इस पर कोई जवाब नहीं आया है, पर नेहा के जवाब से ज्यादा लोग इस इंतजार में हैं इंडियन आइडल से जुड़े पुराने लोगों को लाने से शो का पुराना फेम लौटेगा या नहीं। नंबर 5, पहले बाप से बात करो। बुर्ज खलीफा को अपना नाम बदलकर शाहरुख खलीफा कर लेना चाहिए। और ये फैक्ट भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा, पिछले कई साल के रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। जहां अपने बर्थडे पर तस्वीर लगवाने वाले वो पहले बॉलीवुड एक्टर बने, फिर लगातार पठान का ट्रेलर लॉन्च और जवान का ट्रेलर लॉन्च भी उन्होंने बुर्ज खलीफा में ही करवाया। यानी बॉलीवुड के बादशाह पूरे विश्व पर छाए हुए हैं। लेकिन इसी के साथ जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो कुछ लोगों के मुंह मुरझा गए। क्यों? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। तो देखो, लोगों को जवान का डायलॉग से दिक्कत उठने लगी क्योंकि सबको ऐसा लगा कि इस ट्रेलर द्वारा SRK कोई संदेश भेजना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका एक राजा था वाला डायलॉग उनके बादशाह होने का संदेश देता है। एक के बाद एक जंग हारते गया, वो डायलॉग उनकी बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज की तरफ इशारा करता है। भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में वाला डायलॉग 4 साल के वनवास को दर्शाता है। और आखिर पे बोला गया डायलॉग बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, सीधा आर्यन के केस की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, आखिर के डायलॉग में तो लोगों ने ये भी कनेक्शन बना लिया कि SRK ने ये समीर वानखेड़े के लिए बोला है। और जब ये डायलॉग आता है तब स्क्रीन पर गौरी का भी नाम आ जाता है। पर SRK की माने तो उन्होंने ये डायलॉग सारे पेरेंट्स को डेडिकेट किया है। नंबर 6, हिंदी चीनी बाय बाय। आप कितने साल सपने में जी सकते हो? क्योंकि चाइना के सारे दावों को खारिज करने के बाद भी उन्होंने अपने 2023 के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना बना लिया है। और न सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना ने ऐसा ही मजाक तिब्बत के साथ भी किया है। एक साथ होना पड़ेगा सबको। इट्स अ हाई टाइम टू स्टैंड अप ऑल द कंट्रीज। इसी के चलते आज भारत को छोड़ के बाकी और 4 देशों ने चाइना के खिलाफ आवाज उठाई है। जहां भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का कहना है कि चाइना जो भी नक्शा बनाए उससे दावे साबित नहीं होने वाले हैं। और शायद उसी के चलते इंडिया में होने वाले G20 समिट में अब चाइना हिस्सा नहीं लेने वाला। पर भाई लोग, अब ये मामला नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है। लेकिन अगर चाइना की सुने तो वो फिलहाल नेशनल मैप अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक मना रहा है, जिसके चलते उन्होंने इस मैप को रिलीज किया था। मगर सीमा के साथ ऐसी हेरा फेरी जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या लगता है इंडिया को इसके बदले में कैसा जवाब देना चाहिए? उसी के साथ शुरू करते हैं हंस दे इंडिया की खबरें। कोरियन वॉचमैन, वो प्यार ही क्या जहां सीमा लागनी न पड़े। और हमारे यहाँ ऐसी गुस्ताखी सीमा हैदर के पहले ही हो चुकी है। लेकिन इस बार अड़ोस पड़ोस नहीं, एक 17 साल की लड़की सीधा साउथ कोरिया की ओर रवाना हो गई थी, और वो भी शादी के इरादे से। लेकिन पर्पल हार्ट दिल में छुपाए जैसे ही वो लड़की कोरिया पहुंची तब उसे पता चला कि वो लड़का और कोई नहीं, उसी की बिल्डिंग का वॉचमैन है। क्यों हो गए ना आप भी हंसते हंसते लोटपोट? वाले इस कहानी का यही काम था, लोगों को हंसाना। इसीलिए जब RND TV ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला था तब लोग हंसने लगे, और जिसे नहीं समझ आया वो गुमराह भी हो गए। और इस फोटो में दिखने वाली लड़की का नाम है मधुलिका सिंह, जो खुद भी कॉमिक रील्स अपलोड करती है। पर असलियत की तरफ देखा जाए तो ऐसा सच में हुआ है, जहाँ एक इंडियन यूट्यूबर को कोरियन लड़के से प्यार हो गया था और उससे शादी करने के लिए नेहा को कई हदें पार करनी पड़ी थी। मगर आखिर में दोनों की शादी हो ही गई और दोनों अब कोरिया में ही रहते हैं। अब फैक्ट भाई इस प्यार को क्या ही नाम दे, लेकिन अगर आपके दिल में भी किसी के लिए प्यार है तो देर कैसी, बिना उन्हें टैग किए कमेंट सेक्शन में कह डालो दिल के सारे राज। ये थी आज की वो खबरें जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो अगर आपको फैक्ट भाई की डेली अपडेट्स और फैक्ट्स का ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फैक्ट भाई की ऐसी ताज़ा खबरें देखने के लिए आप अभी इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।